तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि बीस्ट मॉन्स्टर्स ने इंसानों को हरा दिया है और अब बीस्ट ने अपना एक किंगडम बनाया है और वहाँ कोई भी इंसान का आना मना है। फिर एक रात एक लड़की को बीस्ट किंगडम में लाया जाता है। उसके लिए एक बहुत बड़ा गेट खुलता है जो गेट इंसानों से बीस्ट किंगडम को अलग करता है। वो लड़की उस गेट के अंदर चली जाती है और जो इंसान उसे लाया था वो तुरंत वहां से भाग जाता है। फिर उस लड़की के सामने दो बीस्ट आते हैं जो उसे किंगडम के किंग के पास ले जाते हैं। फिर वो लड़की किंगडम के किंग के सामने पहुंचती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की 99th सेक्रीफाइस है। फिर वो लड़की अपना चेहरा दिखाती है जिसे देखकर किंग का सेक्रेटरी न्यूबस कहता है कि वो बहुत ज्यादा छोटी है किंग के लिए, जिसकी वजह से उसे चेंज कर देना चाहिए। लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि उसके अंदर काफी कुछ है किंग के खाने के लिए। न्यूबस काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस लड़की ने उसे जवाब दिया था। फिर किंग गुस्से में न्यूबस को रूम से जाने को कहता है। फिर वो लड़की किंग के बारे में कुछ गलत कहती है जिसकी वजह से उसकी चेन बॉल जो कि उस पर नजर रखने के लिए वो उस लड़की पर चिल्लाने लगती है और किंग से माफी मांगने लगती है। फिर किंग लड़की के सामने आता है और बताता है कि इससे पहले के सभी सेक्रीफाइस वाले लोग किंग के सामने आकर सिर्फ रोते थे और जिंदा छोड़ने की भीख मांगते थे। किंग उस लड़की से कहता है कि अगर उसे आसान मौत चाहिए तो उसे भी किंग के सामने भीख मांगनी चाहिए। लेकिन वो लड़की किंग के सॉफ्ट हैंड की तारीफ करने लगती है। अब इससे किंग काफी गुस्सा हो जाता है। फिर वो लड़की बताती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो अगर वो किंगडम से भागने में कामयाब भी हो जाती है तो भी वो किसी के पास नहीं जा सकती। इसीलिए वो लड़की मरने के लिए तैयार होकर आई है। अब किंग ये जानकर उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम सेरी बताती है। फिर सेरी किंग से उसका नाम पूछती है लेकिन किंग बताता है कि उसके पास कोई नाम ही नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि सेक्रीफाइस वाली रात जल्दी ही आने वाली है, लेकिन उससे पहले किंग ने सेरी को कैसल में कहीं भी घूमने की परमिशन दी थी, तो सेरी पूरे कैसल में घूमने लगती है। हम देखते हैं कि किंगडम के ऊंचे पद के लोग बातें कर रहे थे कि किंग के बातें समझना कितना ज्यादा मुश्किल है। साथ ही पिछले किंग भी ऐसे ही थे। हमें बताया जाता है कि पिछले किंग ने इंसानों के साथ समझौता कर लिया था जिसकी वजह से बीस्ट और इंसानों के बीच दोस्ती होने लगी थी। हालांकि किंगडम के ज्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं आया, इसलिए ऐसा रिचुअल बनाया गया जिसमें हमेशा किसी एक इंसान का सेक्रीफाइस दिया जाएगा और किंग उस इंसान को खा लेंगे, जिससे इंसानों के बीच हमेशा बीस्ट को लेकर डर बना रहे। फिर हम देखते हैं कि किंग सेरी पर चिल्लाता है क्योंकि वो किंग का रूम छोड़कर बाहर चली गई थी। सेरी इस वजह से गई थी क्योंकि किंग का रूम काफी ज्यादा खाली था और वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिससे सेरी का मन लगा रहे। सेरी किंग को बताती है अगर उसके रूम में कुछ फ्लावर्स रख दिए जाए तो रूम काफी ज्यादा अच्छा दिख सकता है, लेकिन किंग कुछ भी करने से मना करता है क्योंकि जो भी उसे चाहिए वो उस रूम में है और साथ ही एस्मा की वजह से वहाँ कहीं भी कोई फ्लावर नहीं उग सकते। किंग सेरी को उसके रूम में ही रहने को कहता है क्योंकि अगर वो बाहर कहीं जाती है तो उसे तुरंत ही खा लिया जाएगा, लेकिन सेरी ये मानने को तैयार नहीं दिख रही थी। तो किंग उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर गिरा देता है और सेरी का गला दबाने लगता है और सेरी से कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे अभी ही मार सकता है। फिर किंग सेरी से पूछता है कि क्या वो अब भी उससे नहीं डरती, लेकिन सेरी याद करती है कि जब वो छोटी थी एक रात उसने अपने सिस्टर को जगाने की कोशिश की। फिर वो किचन की तरफ चली गई जहाँ उसके पेरेंट्स बातें कर रहे थे कि उन्होंने सेरी को सिर्फ इसलिए अडॉप्ट किया जिससे वो उसे सेक्रीफाइस में दे सके और अपनी रियल बेटी को सेक्रीफाइस से बचा सके। हालांकि जब सेरी के पेरेंट्स उसकी तरफ देखते हैं वो आंखें सेरी को सबसे ज्यादा डरावनी लगी थी। उनके मुकाबले किंग की आंखें तो बहुत प्यारी है। नेक्स्ट डे वो सभी किसी जगह पर जाते हैं। सेरी के चेन बॉल उसे बताती है कि इस जगह पर 100 साल पहले वॉर हुई थी, इस वजह से किंग इस जगह पर हमेशा आते रहते हैं। हालांकि सेरी को कुछ दिखता है और वो उसे देखने भागने लगती है। नीबस भी सेरी को भागता हुआ देखता है। हालांकि किंग ने सेरी को कहीं भी जाने की परमिशन दी है तो वो उसे कुछ नहीं कह सकता था। कुछ ही देर में सेरी के पास किंग आ जाता है और वो उसे उस जगह के बारे में बताने लगता है। तभी सेरी को एक खुशबू आती है और वो उस तरफ जाने लगती है। सेरी देखती है उस जगह पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तभी सेरी समझ आती है जरूर किंग उसे जगह पर फ्लावर्स के लिए ही लाया है। हालांकि किंग इस पर साफ मना कर देता है और बताता है कि यही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां फ्लावर्स उग सकते हैं। सेरी किंगडम के लिए फ्लावर्स इकट्ठा करने लगती है। हालांकि किंग को समझ नहीं आ रहा था कि सेरी ये सब क्यों कर रही है जबकि उसे मार ही दिया जाएगा जल्दी ही। तभी सेरी एक फ्लावर हेड किंग के सर पर रख देती है, लेकिन किंग उसे उतार कर गिरा देता है। सेरी किंग को बताती है कि सुंदर चीजों के पास रहने से अच्छा फील होता है। फिर किंग सेरी को उठा लेता है और बताता है कि तूफान आने वाला है तो अब उन्हें चलना चाहिए। किंगडम में किंग सेरी को बताता है कि उसे जल्दी मार दिया जाएगा। हालांकि सेरी बाहर जो बिजली कड़क रही थी उससे डरी दिख रही थी क्योंकि वो आवाज उसे याद दिला रही थी उसके पेरेंट्स की। किंग ये देखता है और अपने सॉफ्ट पूंछ से सेरी के कान ढक लेता है जिससे उसे कम आवाज सुनाई दे। सेरी इससे काफी खुश हो जाती है और किंग ये देखकर काफी हैरान था कि सेरी कुछ देर पहले इतनी डरी हुई थी और अब इतनी खुश दिख रही है। जल्दी सेरी सो जाती है। फिर सेक्रीफाइस की नाइट आती है और सेरी को काफी अच्छे से तैयार किया जाता है। नीबस सेरी को एक अंधेरे वाले रूम में ले जाता है और बताता है कि किंग इस रात किसी के सामने नहीं आते, ऐसा क्यों ये तो किसी को नहीं पता। फिर न्यूबस सेरी को एक रूम में छोड़कर चला जाता है। सेरी थोड़ा आगे जाती है लेकिन तभी एक बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है और बताता है कि वो उसे मारकर उसकी जगह ले लेगा और किंग को मार देगा।
वो बीस्ट सेरी पर अटैक करता है, लेकिन तभी एक इंसान आ जाता है और खुद घायल होकर सेरी को बचा लेता है। वो बीस्ट उस इंसान को मारने ही पड़ता है, लेकिन सेरी बीच में आ जाती है और बताने लगती है कि किंग असल में कितना ज्यादा अच्छा है और वो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। हालांकि फिर भी वो बीस्ट सेरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो इंसान उस बीस्ट पर अटैक करता है और उसका वेपन उसे छीन लेता है, जिससे वो बीस्ट डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। फिर वो बंदा सेरी को एक हिडन रास्ता दिखाता है, लेकिन सेरी समझ चुकी थी कि वही इंसान असल में किंग है, लेकिन वो इस पर मना करता है। हालांकि फिर किंग को बताना ही पड़ता है कि असल में वो आधा इंसान और आधा बीस्ट है और सेक्रीफाइस की रात किंग की ह्यूमन फॉर्म सामने आ जाती है। इस वजह से वो हमेशा सभी से छुप जाता है। फिर किंग कहता है कि कोई उसके जैसा कमजोर कैसे किंग बन सकता है, लेकिन सेरी अपनी ड्रेस फाड़कर किंग की चोट पर पट्टी करती है और किंग से कहती है कि वो कमजोर नहीं है, क्योंकि निबस ने उसे बताया था कि किंग ने हमेशा रिचुअल को पूरा किया है और इसका मतलब किंग हमेशा सेक्रीफाइस वाले लोगों को वहां से भगा देता है और अपने आप को घायल करके ऐसा दिखाता था कि उसने उस इंसान को खा लिया। फिर सेरी कहती है कि कोई स्ट्रॉन्ग और काइंड ही इतना कुछ कर सकता है। फिर सेरी खुद का सेक्रीफाइस देने को कहती है, क्योंकि अगर वो बाहर भी चली गई तो भी कोई उसके लिए इंतजार नहीं कर रहा होगा, इसलिए किसी अच्छे किंग को ही उसकी सेक्रीफाइस का फायदा पहुंचना चाहिए। अब ये सब सुनकर किंग सेरी की हथकड़ी तोड़ता है और उसे गले लगा लेता है। नेक्स्ट डे न्यूबस और सभी लोग काफी हैरान दिख रहे थे, क्योंकि सेरी जिंदा थी और साथ ही किंग ने सेरी को अपनी वाइफ बनाने का भी ऐलान कर दिया था। सभी किंग को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इससे रॉयल ब्लड लाइन टूट जाएगी अगर किंग किसी इंसान से शादी करेंगे तो, लेकिन किंग के शब्द ही कानून है तो कोई किंग को रोक नहीं पाता। और दूसरी तरफ चेन पॉलिस न्यूज से काफी खुश दिख रहे थे। फिर सेरी किंग को लैन हार्ट नाम देती है, जिसका मतलब एंशिएंट लैंग्वेज में ब्रेव हार्ट होता है। किंग को भी ये नाम पसंद आता है। अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली स्टोरी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं नई स्टोरी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।